व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैरामाउंट इंग्लिश स्टडी विद राजन सर। जैसा कि आप लोगों को पहले कुछ दिन पहले अभी 2-3 दिन पहले ही बता दिए थे कि देखिए जो कॉलेज अलॉटमेंट का लिस्ट था वो हमने बताया था कि मैं श्योर हूँ, ऑथेंटिक मुझे पता था कि ये लिस्ट तैयार हो गई थी और इसको अपलोड होने की बात हमने बताया था कि कभी किसी भी समय साइट पर अपलोड हो सकता है। कल आपका देखिए देर रात जो है 30 सितंबर को जो है आप लोगों का जो अवशेष पैनल था उसका लिस्ट भी जारी हो गया है। इसमें पीजीटी सिविक्स का भी देख सकते हैं, जो आपकी लिस्ट आई है उसमें 394 का जो है सबसे ऊपर का है और 356 तक, मतलब जनरल में 304 से 356 तक है। वैसे 321 तक इसमें आप देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपके सामने दिख रही हैं उसमें ये पीजीटी सिविक्स बालिका का जो इतनों दिनों से लोग परेशान थे, डिस्टर्ब थे कि उसका अवशेष पैनल कब आएगा, कैसे आएगा, वो भी आ गया है। और रिजल्ट के अलावा मेरिट लिस्ट भी आपने देखा और आगे की जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सा कॉलेज अलॉटमेंट उसको भी उसमें नियमावली में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, संशोधन करते हुए तब इसको जो है जारी किया गया है। आप इसको स्क्रीन में देख भी सकते हैं। और सोशल साइंस के अलावा और जो आया है आपका ये सिविक्स का अवशेष पैनल का मेरिट का लिस्ट, इसमें जो सबसे बड़ी बात है देखने की कि पीजीटी आर्ट का अभी भी नहीं आ पाया है। पीजीटी आर्ट का जो मैटर है वो पेंडिंग अभी भी रह गया है। उसमें कितना समय लगेगा उसको तो कंफर्म करना अभी इतना संभव नहीं है, लेकिन ये 2021 पर जो फोकस है पूरी वैकेंसी को लेकर के, उससे लग रहा है कि उसमें भी टाइम लगेगा। और जो चीज़ें हैं 2021 को लेकर के कि सर इसमें तदर्थ शिक्षकों की संख्या क्या जुड़ेगी, अभी तक साइट पर न देखने को मिला है, न कहीं ऐसी कोई विज्ञप्ति आई है, न कोई ऐसा निर्देश आया है। मंथन ज़रूर है, चिंतन चल रहा है, लेकिन अभी सीटों को जोड़ा नहीं गया है। इनकेस अगर सीटों को जोड़ा जाता है तो उसका एडवांटेज लाभ जो है पीजीटी और टीजीटी दोनों लोगों को मिलेगा। सीटों की संख्या बढ़ेंगी, 4000-5000 सीट की संख्या जो है बढ़ सकती है और ये 4-5000 सीटों को जो सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से सभी सब्जेक्ट में 100 कहीं 150 कहीं 200 ये सीटें जो है बढ़ेंगी। उसका एडवांटेज क्या होगा कि जो आपका टीजीटी का रिजल्ट आएगा, टीजीटी रिजल्ट आने में देरी का 2 रीज़न है। एक तो तदर्थ शिक्षक का जो सीट है उसको लेकर के है और दूसरा अनियमितता के नाम पर जो कोर्ट में मैटर लग गया था और उसका हियरिंग भी अब 4 अक्टूबर को है। बहरहाल कोर्ट ने रिजल्ट को डिक्लेयर करने से रोका नहीं था, लेकिन असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, इसलिए अभी तक बोर्ड उस रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं किया, नहीं तो रिजल्ट अब तक आ गया होता। पीजीटी का रिजल्ट जो बाकी के सब्जेक्ट थे, 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया था, जो सब्जेक्ट अभी शेष रह गए हैं उनका रिजल्ट आने को है। वो भी किसी भी डेट को आ सकता है, आज भी आ सकता है रिजल्ट। और ये रिजल्ट जब आएगा तो उसके बाद उसका भी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि 10 डेज कम से कम लिया जा रहा है, तो 10 डेज जो आपको मिलेगा, यानी कि 20 तक तो इंटरव्यू का शेड्यूल आ ही गया है जो 12 सब्जेक्ट का था, आप जान ही रहे हैं। तो उसके बाद यानी कि वो नेक्स्ट वाला इंटरव्यू तुरंत लग जाएगा। ये ध्यान रहे कि उसका इंटरव्यू तुरंत लग जाएगा। 20 को अगर ये ओवर हो रहा है 20 अक्टूबर को, तो आप मान के चलिए कि 21-22 से जो बाकी सब्जेक्ट के पीजीटी के रिजल्ट है, परिणाम आने के बाद उनका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आप रेडी रहें, डॉक्यूमेंट को रेडी रखेंगे। जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, चांसेज हैं उनके कि इंटरव्यू में कॉल होगा, वो लोग तो ज़रूर तैयार रहें। और बाकी जो बचती है वैकेंसी को लेकर के कि सर वैकेंसी आएगी 27,000 वैकेंसी, देखिए वैकेंसी को लेकर के बात है, लेकिन कोई निर्देश नहीं है। अभी तक नई वैकेंसी को देने के लिए विचार नहीं बन पाया है और ये विचार कब बन पाएगा, पहले प्रेशर जो 31 अक्टूबर के पहले इस वैकेंसी को क्लियर करने का है, कंप्लीट करने का है। पीजीटी टीजीटी 2021 की वैकेंसी का, इसको कंप्लीट करने के बाद ही वो नई वैकेंसी के बारे में विचार बन सकता है। हाँ, ये है कि वैकेंसी नई वाली आएगी ज़रूर और सीटों की संख्या 24,000 से 27,000 के बीच में रहने की पॉसिबिलिटी बन रही है।
अब ये आपका एडवर्टीजमेंट कब आएगा? अक्टूबर के लास्ट तक हो सकता आ जाए या नवंबर में ही वो फिर आ पाएगा। ये थी आपकी चीज़ें जो आप जानना चाहते थे। 10% वेटिंग लिस्ट की बात आती है, बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमने आपसे कहा था कि 10% का जो मैटर है उसका प्रोसेस थोड़ा सा विलम्ब है, उसमें टाइम लगेगा। ये प्रोसेस आपका अब 25 अक्टूबर के बाद ही पॉसिबल दिख रहा है। नवंबर में ही जा कर के आपके प्रोसेस, लेकिन ये है कि ये प्रोसेस होंगे, श्योर होंगे और आप सभी लोगों का सिलेक्शन भी होगा, ज्वाइनिंग होगी। वैसे ये चीज़ हो जाना चाहिए था अब तक, लेकिन नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। तो मेंटली पजल्ड हैं। 2016 की वैकेंसी है और उसमें सब लोग हो चुके थे, सब लोग ज्वाइनिंग पा गए हैं और 10% वेटिंग वाले जो ज्वाइनिंग नहीं पाए, निश्चित रूप से उनके लिए भाई मेंटली पजल्ड वाली बात है। लेकिन जो है सो है, तो उससे मेंटली पजल्ड होने से कुछ काम होने वाला नहीं है। तो डोंट बी पजल्ड हियर एंड डोंट बी डिसअपॉइंटेड, डोंट बी अपसेट एंड डोंट बी कंफ्यूज्ड। आपका वर्क होगा, आप सिलेक्ट होंगे। थोड़ा सा टाइम जैसे लग रहा है और लगेगा। अगर ये प्रोसेस ना होना होता तो आपकी 10% की वेटिंग लिस्ट नहीं निकाली गई होती। अगर वो भी नहीं होना होता तो आगे के लिए जो है निर्देश TIOs को नहीं दिए गए होते। यानी कि प्रोसेस तो होना ही है, कार्य आपका होगा, श्योर है। और जो भी हमको सूचनाएं मिलती हैं या जो भी हमको जानकारी मिली है उसमें यह है कि आप लोगों का कार्य निश्चित रूप से होना है, चलेगा। हम कई बार आप लोगों को आश्वासन दे चुके हैं इस चैनल के थ्रू, आज फिर दे रहे हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के आप हों, साइंस के हों, चाहे सिविक्स के हों, चाहे हिंदी के हों, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हों, वो जो भी 10% वेटिंग में थे उनका हो जाएगा सिलेक्शन। और जो नेक्स्ट चीज़ें हैं आपकी आने वाली हैं, रिजल्ट TGT की बात आती है तो TGT का रिजल्ट भी हियरिंग के बाद हमको लगता कि 4 अक्टूबर के बाद, यानी कि 5, 6, 7 अक्टूबर, यानी कि इसके बाद आना स्टार्ट हो सकता है। वैसे रेट तो दे सकते हैं, कोर्ट ने रोका नहीं है रेट के लिए, लेकिन जो सिचुएशन बना हुआ है 7 अगस्त को जो TGT का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट पाली का, फर्स्ट मीटिंग का, उसी पेपर को लेकर के असमंजस बना हुआ है, उसी मीटिंग का। बाकी 7 तारीख को जो सेकंड मीटिंग में हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, 8 को जो हुआ उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ये ध्यान रखना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम था 7 अगस्त की फर्स्ट मीटिंग को लेकर के आया था, तो अगर उसका हियरिंग 4 को होती है, कोई डिसीजन आ जाता है तो 7 तारीख वाला भी रिजल्ट, फर्स्ट पाली का भी रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और बाकी और रिजल्ट डिक्लेयर होगा ही। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने अब तक की थी और जो जानकारी हमको आगे मिलती है हम आपको अवश्य बताएंगे। चैनल देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। हैव ए नाइस डे।